मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। 5 मरतबा रिहाई की अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार होने वाली शीरी मजारी ने सियासत को खैरबाद कह दिया। पीटीआई से अलहदगी का भी ऐलान। 9 मई के वाकयात की भी मजम्मत। कहा 12 दिन की गिरफ्तारी और अगवा में बेटी ने बहुत परेशानी उठाई। किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, तबीयत ठीक नहीं है। शीरी मजारी को खारिया की अदालत से रिहाई के बाद 5वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को भी रिहा करने का हुक्म। वकला ने बयान हल्फी जमा करा दिया। शाह महमूद कुरैशी भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फयाजुल हसन चौहान डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से रिहा। फयाजुल हसन का भी पीटीआई को खैरबाद कहने का इम्कान। पीटीआई की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। जलील शर्कपुरी ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। बोले अदम एतमाद में फौज का कोई किरदार नहीं था। इमरान खान ने पाक फौज को बिला वजह बदनाम किया। 9 मई की मुकम्मल जिम्मेदारी इमरान खान की है। पीटीआई रहनुमा अब्दुल रज़्ज़ाक खान न्याजी ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा 9 मई को तंसीबात और शोधा की यादगारों पर हमले किए गए। क़यादत की हिदायत के बगैर कोई इतना बड़ा इकदाम नहीं उठा सकता। मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। एमएनए असलम खान का भी पीटीआई को खैरबाद कहने का फैसला। असलम खान सोशल मीडिया पर पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा का पीटीआई छोड़ने का इम्कान। जमशेद चीमा के वकील मलिक मोहम्मद रियाज ने कहा जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा रिहाई के बाद पीटीआई छोड़ देंगे। लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, कनपट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वा रहे हैं। इमरान खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पार्टियां इस तरह कभी खत्म नहीं होती। पार्टी पीडीएम की तरह खत्म होती है। इनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ कारकुनों और खवातीन के लिए परेशान हूँ। हुकूमत इनके साथ नारवा सलूक कर रही है। गुजरात में कत्लेआम करने वाले असल दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस पर हमला किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का बाग में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में ड्रामा रचा रही है। मसला कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़ा इलाका है। मसला कश्मीर का सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल निकाला जाए। भारत मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाए। भारत से सिर्फ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। कलदम बीएनए कमांडर गुलजार इमाम शंबे मीडिया के सामने पेश। कौम से माफी मांग ली। कहा हमसाया ममालिक बलूचिस्तान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसल्लह जदोजहद मसाइल का हल नहीं। नौजवान हथियार फेंक कर मुज़ाकरात की मेज पर आएँ। बलूचिस्तान की हुकूक की जंग कानूनी तरीके से लड़ी जा सकती है। मुसल्लह तहरीकों से नुकसान बलोच अवाम का हो रहा है। मौका मिला तो नौजवानों से राब्ते करके कौमी धारे मिलाऊंगा। रियासत और इदारों से खेलेंगे तो कोई रहम का ऑप्शन नहीं। बातचीत करना चाहते हो तो 2 कदम आगे आ जाएं। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगो कहते हैं मसाइल बातचीत से ही हल किए जा सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड एनसी स्कैंडल में इमरान खान शामिल तफ्तीश। नैब रावलपिंडी में 1 घंटे तक पूछगछ। नैब ने इमरान खान से रकम की गैर कानूनी मुंतकली पर 20 सवालात के जवाबात पूछे। बीवी बच्चों समेत तमाम ज़ेर कफालत अफराद के असासों की तफसील पूछी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन के पास है। एनसीए बरतानिया के रिकॉर्ड तक मेरी रसाई नहीं। इमरान खान का मौक़िफ़। कहा नैब को रिकॉर्ड पहले ही मिल चुका है। शहजाद अकबर ने मुझे ज़बानी ब्रीफ किया था। शहजाद अकबर की हिदायत पर मैंने समरी की मंजूरी दी। शहजाद अकबर ने 190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल में नैब तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान की 8 मुकदमात में 8 जून तक अबूरी जमानत में तोसी। एटीसी इस्लामाबाद का जेआईटी की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। कहा यह तो इनकी संजीदगी का हाल है। अगर वो संजीदा होते तो यहाँ मौजूद होते। जेआईटी आए और बताए वो कैसे बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत 31 मई तक मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपए के जमानती मशल्कों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया।
इंतखाबात से करोड़ों अवाम के हुकूक जुड़े हैं। अवामी मफाद तो ये है 90 रोज में इंतखाबात हो। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा आइन में दायरा कार महदूद भी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए नजरसानी को अपील में तब्दील मत करें। हुकूमत और निगरां हुकूमत के जवाबात को सराहते हैं। इससे पहले तो सब बेंच के नंबर्स में लगे हुए थे। जो बातें अब कर रहे हैं पहले क्यों नहीं की? क्या मकासद कुछ और थे? क्या किसी और इदारे ने अब इलेक्शन कमीशन को ये मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया है? समाअत कल फिर होगी। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है। ये देखो, ये इनके घर से लेके आया हूँ। मेरा नाम जान मोहम्मद है। मेरे वालिद का नाम तूब खान है। मैं ज़िला मोहम्मद का रहायशी हूँ। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ मोहम्मद का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई। अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था। 9 मई को कोर कमांडर की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले जान मोहम्मद का इतराफ़ी बयान। कहा इमरान खान ने कैंपों में मौजूद कारकुनान के साथ मीटिंग की। अगर मुझे गिरफ्तार करें तो आप लोगों ने ये करना है। शेख इम्तियाज़ ने कैंट की तरफ मार्च करने को कहा। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी ने कोर कमांडर हाउस जाने की हिदायत की। जिना हाउस समेत हसास तनसीबात पर हमले की तहकीकात। JIT ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी। हमलों में मुलव्वस 1634 अफराद अभी तक इंतहाई मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज। जियो फाइनेंसिंग से 471 अफराद की शिनाख्त मुकम्मल। 422 अफराद CTD के हवाले कर दिए। नौ मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाना चाहिए। अहम किरदारों को सजा दिलवाना नागुज़ीर है। जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा मुल्क बचाने के लिए आर्मी एक्ट की हिमायत करना पड़ेगी। कानून को यकसा इतलाक़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। माशी टीम की बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम की हिदायत। यूरिया खाद की कीमतें कम होने पर इजहार इत्मीनान। कहा कई साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। 14 की लाजवाल कुर्बानियों की याद। हुकूमत का 25 मई को यौम तकरीम शौदा पाकिस्तान पर मुल्क में आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। GHQ, एयर और नेवल हेडक्वार्टर्स और दीगर यादगार पर तकरीबात होंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। कहा हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। अर्शद शरीफ कत्ल केस में खातिरख्वाह पेशरफ्त न होने पर तशवीश है। केनिया हुकाम ने JIT से ताउन पर रजामंदी जाहिर कर दी। 1 हफ्ते में ताउन के लिए मुताल्लिका अफसरान का तयन कर लेंगे। अर्शद शरीफ असखुद नोटिस केस की 9 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पुलिस का राजनपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 7 डाकू हलाक, 31 गिरफ्तार। ऑपरेशन में 9 मगवियों को बाजियाब कराया गया। हुकूमत सिंध ने ईद उल अज़हा के तीनों दिन दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असलहे की नुमाइश, जबरदस्ती खाले जमा करने पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। सऊदी अरब के सयाहती असी रीजन में काली घटाएं जमकर बरसी। यालाबारी से पहाड़ी सिलसिले और रिहायशी इलाके ने सफेदी की चादर ओढ़ ली। हर तरफ दिलकश नज़ारे, सर्दी भी बढ़ गई। और गर्मी के बाद सिंध में बादल बरस पड़े। जैकबाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। शहर में बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम।